हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बसंती और अनीता जी के बारे में। तो फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको पता ही होगा कि इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी जब बाहर आई तो हंगामा मच गया, क्योंकि उस फैमिली कंट्रोवर्सी में सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं थी भैया, धक्का मुक्की, लात मार पीट सब थे। और फिर तो ये भी हुआ कि भाई कपड़े फाड़ना भी इसमें जुड़ गया। जो भी है, मैं यहाँ ये कहूँगी कि जितना भी मैं इनकी वीडियो को देख रही हूँ ना, उतना ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। क्योंकि मैं एज अ फैन इनको नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों में से किसी की फ़ैन नहीं हूँ। ना तो मैं अनीता जी को इतना ज़्यादा वो करती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और ना ही मुझे जो है बसंती जी की बहुत ज़्यादा ही पसंद है। रीज़न ये है कि भाई मैं जब भी देखती हूँ, जब इनके कुछ ऐसी वो हो जाता है, जब से इनके जो दीपक जी हैं उनकी मृत्यु हुई थी, उस वक्त से मैंने इनको देखना शुरू करता। पहले ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, तभी उसके बाद से बहुत सारी इनकी ऐसी चीज़ें पता चली। तो यहाँ पर फैन बनकर अगर कोई सोचेगा तो उसको वही सही लगेगा जिसके पक्ष में वो है। लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहकर सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा घपला है। और सच्चाई यह है कि गलती दोनों की ही तरफ से हुई है। यहाँ पर किसी एक को गलत नहीं ठहराया जा सकता। लिए जैसे पहले अनीता जी ने जो स्टोरी बताई थी अपनी वीडियो के जरिए, हालांकि सभी ने वो देखा था, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में रिपीट करती हूँ स्टोरी को। कि उन्होंने कहा कि हम अपने जो किचन बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पे वीडियो शूट करते हैं, वहाँ पर बैठे आराम से खा रहे थे। तभी वो तीनों भाई आए, हमारे साथ पहले बातें करने लगे। उसके बाद हम जब बातचीत ज़्यादा बढ़ी तो हम लोग उनके यहाँ पर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने हमारे साथ में मारपीट की, शैतानी की। ये हुआ। उसके बाद में उनकी जो एफआईआर आई है अनीता जी की, उसमें कुछ अलग लिखा हुआ है, वो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो बसंती है, उनके भाई की वीडियो आई है। उनके भाई की वीडियो में जो असलियत है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ पर काम से गए थे, दीपक जो है उनकी मृत्यु के बाद कुछ कागज बनने थे, उनके काम से हम वहाँ पर गए थे। और हमने दादाजी, जब हमें पता चला कि 2 दिन पहले मारपीट हुई है, ये सब चीजें हुई, हमने दादाजी से पूछा तो दादाजी ने हाँ करा। तो यहाँ पे दादाजी जो है बड़ा भाई प्रपंची लग रहे हैं दादाजी हैं। क्या सच में मारपीट हुई थी या दादाजी झूठ बोले? सबसे पहले तो दादाजी को पकड़ के पूछना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। ये दादाजी का स्टेटमेंट बार बार चेंज काहे होता रहता है भाई, हमको नहीं समझ में आता। चलिए, उसके बाद उनके जो भाई हैं वो बात करने के लिए गए लाला जी से, वहाँ नॉर्मल बात हो रही थी। तब वहाँ पे उन्होंने पूछा कि मारपीट के बाद, तो लाला जी ने कहा कि मारपीट अब तक तो नहीं हुई, आगे हो जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। उसके बाद ये लोग आए, जो बाबूजी है उनके कमरे में, यानी दादाजी के कमरे में। वहाँ पर बातचीत होने लगी। उन्होंने फिर से कहा मारपीट की है, उन्होंने फिर से कहा नहीं की है। तो वो कुछ चीज़ें बताने लगे कि देखिए ये यहाँ पे ऐसे रखा है, ये यहाँ पे ऐसे रखा है। उन्होंने कहा तुम्हें इतना क्या मतलब है, तुमने इनकी जो ऊपर की जो इनकी जो है जगह आ रही थी उसमें भी ज़्यादा करके बढ़ा के घर बना लिया, तो इसी हिसाब से तुम्हें नीचे भी घर कम मिलना चाहिए, ये भी बात सही है। तो वहाँ पर जब ये चीज़ें हो रही थी तो लाला जी ने पकड़ के उनका कट्टा नीचे डाल दिया। अब लाला जी का कहना यह है कि उन्होंने खींच के नीचे डाला, लेकिन भाइयों ने यहाँ कहा, जो स्टेटमेंट उन्होंने अपनी वीडियो में दिया है कि बहन को के ऊपर डाला, यानी इस तरीके से करा। तो अगर कट्टा नीचे खींच के डाल भी दिया तो उसमें इतनी क्या बड़ी बात होगी थी कि मार पिटाई शुरू कर दी है। एक इंसान है, दो इंसानों में हीट आर्गुमेंट हो रही है, एक तरफ ज़्यादा लोग हैं, एक तरफ कम लोग हैं। ऊपर से उस इंसान के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है मारपीट का। क्योंकि देखिए, एक सच्चाई यह है कि अगर बसंती के साथ मारपीट होती तो बसंती चुप रहने वालों में से तो नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि अगर उनके साथ में पहले मारपीट हुई थी तो वो चुप रहती। ठीक है, वो वीडियो में ज़रूर बोलती, लेकिन यहाँ चुप है तो इसका मतलब यह है कि भाई नहीं हुई है। और मारपीट होने के 2 दिन बाद भाइयों के आने का क्या मतलब है ना? 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। जब किसी के आदमी की बहन के साथ मारपीट होती है वो तभी आता है, ना कि वो 2 दिन लगा के आ रहे हैं। अब ये चीज़ें हुई, वहाँ पर ये चीज़ें होने के बाद में मारपीट शुरू करना वो भी गलत था। आपको गुस्सा आया क्योंकि आपकी बहनें थी, उनको गुस्सा आया कि भाई उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाया, उन्होंने कट्टा घेर दिया, आपने उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। तो गलत तो यहाँ पर दोनों ही हुए ना।
हीट आर्ग्यूमेंट तो दोनों के बीच में हुआ, तो यहाँ पर एक को किसी एक को सही कैसे ठहराया जा सकता है। अब उसके बाद में ये चीज़ें हुई, उन्होंने कहा कि हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम अपने घर आ गए, उन्होंने एफआईआर कर दी। भैया तुम किसी के साथ मारपीट करोगे, उनको कुएं में डालने की कोशिश करोगे, हैं उनके साथ खींचातानी करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उनका तो हक बनता है करने का। जब तुम्हारी बहन के साथ मारपीट हुई थी तुम लोगों को तभी एफआईआर कर देनी चाहिए थी इस हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कुछ लोग कानून का सहारा ना लेकर जो है सहारा लेते हैं, भाई अपना हम खुद कर लेंगे। कानून किस लिए बना हुआ है भाई? कानून के पास जाओ ना, कानून को हाथ में आपने लिया है पहले, इस वजह से आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हुई है। तो मैं यही कहती हूँ अगर कोई लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना तो अंधा सपोर्ट मत करो कि पहले क्या हुआ था, पहले कौन सही था, पहले किसने क्या किया किसने नहीं किया। अभी सच बताऊं तो इनकी तुम दोनों की स्टोरी सुनोगे ना तो दोनों में झोल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हीट आर्ग्यूमेंट के बीच में मारपीट करना वो हमेशा से ही गलत था, और मुझे सच में नहीं लगता अभी कि बसंती के साथ में ये सब चीज़ें हुई है। उसका रीज़न यही है कि मुझे ये नहीं लगता कि बसंती चुप रहने वालों में से है, क्योंकि वो पहले भी जब उनके साथ में ये चीज़ें होती थी दीपक के द्वारा या कुछ भी चीज़ें, वो इन चीज़ों को बताती थी। तो क्या लाला जी इतना काम करेंगे तो नहीं बताएगी, और वो भी इतना ज़्यादा चीज़ें। ये भी बात मुझे सच लग रही है जो बसंती जो है उनके भाई जो बोल रहे हैं कि 2 इंच पता नहीं कितनी वो ज़मीन बता रहे कि उस पर एक्स्ट्रा इन्होंने आगे बढ़ के घर बना लिया। ये चीज़ भी मुझे सही लग रही है। ये चीज़ें भी अगर कानूनन कार्रवाई हो ये चीज़ें भी खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सवाल यही उठता है एफआईआर में झूठ क्यों? दोनों की ही एफआईआर में झूठ क्यों? लेकिन बोलते हैं कि बसंती जो है उनका भी मेडिकल हुआ है। अगर मेडिकल हुआ है और उसमें चोट आई है तो बसंती के शरीर पर फिर चोट कैसे आ गई जब मारपीट नहीं हुई? तो बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब यही है कि जब मेडिकल आएगा सामने तब पता चलेगा कि भाई मारपीट हुई है या नहीं हुई है। उससे पहले कुछ भी पता नहीं चलेगा, उससे पहले सिर्फ गैस कर सकते हैं। आप जिसको पसंद करोगे आप उसका फेवर लोगे, नहीं वो तो बहुत सीधी है, वो बहुत सीधा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान सीधे और तेज होते हैं, लेकिन कई बार फैमिली मैटर में या फिर अपनी अलग चीज़ों में ना इंसान क्या कर बैठता है क्या नहीं कर बैठता उसको खुद पता नहीं चलता। तो यहाँ ये चीज़ आ रही है। बाकी लाला जी की तरफ से भी एक वीडियो आई है जिसमें उनकी तीनों बहनें जो हैं वो बसंती की बुराई करती हुई आ रही है और अपनी बहन का जो अपने भाई उनका फेवर करती हुई रही कि उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो आपने शायद वो वीडियो देख ली होगी। पहले वो वीडियो बिना जो है कट वगैरह के डाली गई थी, फिर वो वीडियो अचानक से हटा दी गई और उसके बाद में दोबारा से वो वीडियो डाली गई है। तो मुझे जब वो वीडियो डाली थी मैंने हंस के ये भी कहा था कि अंजलि ने स्क्रिप्ट अच्छी तैयार की है, बट हो सकता है वो उनकी ज़िंदगी की रियलिटी हो, बट एज ए स्क्रिप्ट ज़रूर उसमें दिखाया गया है बहुत कुछ। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।